नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन बच्चों से बातचीत करने के मूड में हैं जो बच्चे अभी रीट एग्ज़ाम को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। उम्मीद से कम वैकेंसी आने के बाद थोड़े बच्चों में एक निराशा का भाव है जो स्वाभाविक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं होने से कुछ होना बेहतर होता है। बहुत होना हमारी अपेक्षा में सदैव होता है। मनुष्य सदैव ही ज़्यादा चाहता है, सदैव वह सुखों का अपेक्षी होता है और दुख उसे न्यूनतम मिले, इस भाव के साथ मनुष्य इस संसार में सदैव नाखुश रहता है। लेकिन ये भी देखो कि किसी को अगर सुख मिल रहा है तो किसी को दुख भी मिल रहा है, क्योंकि सुख और दुख जो है वो धूप छांव की तरह है। तो ऐसे मान के चलिए कि कुछ दुख आपके हिस्से में आए और कुछ किसी और के आए, वो रोटेशन से चलता रहता है और कर्तव्यों के हिसाब से उन्हें झपटना पड़ता है। मायूस हम हो नहीं सकते, क्योंकि मायूसी हमारा संकल्प कदापि नहीं हो सकता। हम सदैव ही पुरुषार्थी रहे हैं और कर्म में हमारा भरोसा रहा है। भाग्यवाद में कभी भरोसा नहीं किया। भारतीय धर्म दर्शन कभी भी भाग्यवादी नहीं है। अगर एक दो दर्शन को छोड़ दें अपन, तो जो कर्म में भरोसा नहीं करते हैं और नियतिवादी धर्म है आजीवक जैसे, बाकी कर्म नियम को सभी मानते हैं। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता का सबसे बेहतरीन जो है वो कोटेशन आपको सदैव जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निष्काम भाव से कर्म करने हैं और कर्मों में कुशलता अगर प्राप्त हो जाती है तो निसंदेह परिणाम हमारे अनुकूल ही होते हैं। लेकिन परिणामों के ऊपर व्यर्थ हमें सोचना नहीं। वो हमें कार्य कुशलता से दूर करता है, पलायन करवा देता है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति सदैव कर्मों में हो और निवृत्ति सदैव उनके परिणामों में हो। तो इस तरीके से प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय जो है वो हमारी इंडियन कल्चर में है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जो भिखारी होते हैं उनकी पसंद नहीं होती है, और जो स्टूडेंट होता है वो एक भिखारी की तरह होता है जिसको शिक्षा रूपी भिक्षा की आवश्यकता होती है। और यथोचित शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो निसंदेह उसको एक मार्ग मिल जाता है, सन्मार्ग, एक मुक्ति का मार्ग, जिस पे बढ़ के वह अपना इतिहास लिख सकता है। कोई बहुत विशेष नहीं होते हैं लोग जिनके बारे में आप सुनते हो, जो कहानी आपको सुनाई जाती है, या जो लोग आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये किया वो किया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोग सामान्य व्यक्ति थे, बस उन्होंने थोड़े से सार्थक, सचेत और समयोचित प्रयास किए थे, और इसका परिणाम आज उनके हाथ में है। और वो आप भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति साधारण ही होता है, सामान्य ही होता है, विशेष नहीं होता है। विशेष वैसे भी छोटा होता है सामान्य से। जब कभी आपको दर्शन शास्त्र की गूढ़ बातें बताएंगे तो इसमें बताया जाएगा कि सामान्य सदैव एक व्यापक अवधारणा है और विशेष है वो एक सीमित अवधारणा है। जैसे आरएस की पोस्ट सामान्य होती है और किसी बाकी जो पोस्टें हैं वो स्पेशलाइज्ड होती है, विशेष होती है। तो विशेष एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है, सामान्य जो हर विशेष में व्याप्त हो सकता है, हर विशेषों का सार होता है। इसलिए सामान्य सदैव बड़ा होता है। तो हमेशा आप सामान्य बने रहे, इसमें आपका मनुष्यत्व और आपकी जो विद्यार्थी का जो गुण है वो व्याप्त रहे और वह विशाल है। विद्यार्थी व्यक्ति किसी का भी हो सकता है। विद्यार्थी व्यक्ति जीवन भर होता है और उसमें विद्यार्थित्व का जो गुण होता है वही उसकी सामान्य है। लर्नर जो होता है, जो भी सीखने वाला होता है, वो विद्यार्थी है और वो किसी भी तरीके से सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत रहती है। व्यक्ति सदैव विद्यार्थी रहता है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करें किसी चीज में। अब तक आपने जो कुछ पढ़ लिया है उसको अब रिवाइज करने का समय है। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, कंसर्न सब्जेक्ट हैं, और जो भी आपका प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसको आप देखिए मोटा मोटे तौर पे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंपटीशन जो होता है उसके अंदर वही बच्चे पास होते हैं जिनको इस बात का पक्का यकीन होता है कि उनके हाथ में कुछ सार के रूप में है, कुछ एसेंस के रूप में है।
जो भी राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उनका एक मोटा मोटा सा रिवीजन हो जाए और एक आपके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मामला है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारी तब होती है जब हम लोग एक ऐसी स्थिति में हो कि हमें कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि फला टॉपिक है उसका क्या मतलब है। अगर कोई भी जैसे टॉपिक है, जैसे कि वायु का टॉपिक है, दबाव, जैसे चट्टानों का टॉपिक है और पवनों का टॉपिक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी पवन है, कौन कौन से जो है हॉट स्पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर जान लें। इसी प्रकार इतिहास में कोई भी है, जैसे कि महाजनपद है तो ये क्या है, कितने हैं, किसका कैपिटल कहाँ पे है, किस जगह पे इनको मेंशन किया गया है, कौन से साउथ में है, कौन से नॉर्थ में है, कौन से गंगा घाटी में। तो इस तरीके से आपके पास में एक मोटा मोटा आइडिया जरूर होना चाहिए। अगर मोटा सा आइडिया आपके दिमाग में है और वो आप एग्जाम हॉल तक लेके जाने में सक्षम है, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों से बहुत आगे हैं। गलतियां न्यूनतम करें और अपनी अच्छाइयों को बनाए रखें। जब एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं हमने बहुत क्वेश्चन किए लेकिन क्वेश्चन करने के बाद हमारे नेगेटिव बहुत चले गए। तो भाई तुमने लालच भी तो बहुत किया ना, तो लालच बिल्कुल ना करें। जो वास्तव में आ रहा है उसे अवश्य करें। 50-50 वाले का अटेम्प्ट जरूर लेना है, दिल से पूछे, पहली जो कॉल आती है वही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी जो होती है वो भी हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। और ये मान के चलिएगा कि जब लोग एवरेस्ट पे चढ़े थे तो उससे पहले कोई नहीं चढ़ा था। लोगों ने जब पत्थरों का आविष्कार किया, धातुओं का आविष्कार किया, जब गहरे समुद्रों में, गहरी जमीनों में जाके चीजों को खोजा, गूढ़ रहस्यों को जाना, तो वो पहले नहीं था। किसी ने सर्वप्रथम उसका इनिशिएटिव लिया था। तो आप ये देखिएगा कि कुछ आप अगर पढ़ाई में कुछ अलग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट सा कर रहे हो, कोई एक नई विधा पढ़ाई में यूज कर रहे हो, तो आप पहले हो सकते हो। पहला व्यक्ति और जो यूनिक करता है वो हमेशा पायोनियर होता है और उसे सब लोग फॉलो करते हैं। तो कोई भी चंद्रमा पे गया, कोई अंतरिक्ष पे गया, कोई एवरेस्ट पे गया, कोई मैरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने अमेरिका खोजा, किसी ने भारत की सामुद्रिक यात्रा के द्वारा सामुद्रिक मार्ग खोज लिए भारत के। तो वो चाहे वास्को डी गामा हो, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो यूरी गागरिन हो, चाहे वो राकेश शर्मा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जो है उसका अपना एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और इसलिए वो महान बने। तो आप पढ़ाई के अंदर भी वो सारी चीजें कर सकते हैं, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिर भी एक रोड मैप जनरली यही होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये नहीं होता है कि आपके पास में कितना मटेरियल है और आप उस मटेरियल के साथ में कितना कॉन्फिडेंट है या नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है। कितना मटेरियल है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसके साथ कॉन्फिडेंट है या नहीं। दूसरा है कि आप कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ आप उसको प्रॉपरली याद कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब आपके सार रूप में उसका थोड़ा सा एक जिसको अपन बोलते हैं एसेंस हमारे हाथ में होना आवश्यक है। हमारे कीवर्ड्स जो है हमें याद होने चाहिए। सिलेबस काफी लेंदी होते हैं कंपटीशन के अंदर और उनके अंदर हमारे पास में एक सामान्य समझ जो है वो अवश्य होनी चाहिए। तो इस सामान्य समझ जो है इसी के आधार पर हम लोग जो है अपना एक निर्धारण कर सकते हैं और हम दूसरे लोगों से आगे जा सकते हैं। ईश्वर सबको समान समय देता है। ईश्वर सभी को जो है दिन रात बराबर देता है। बुद्धि मेधा भी कोई कम ज्यादा नहीं होती है। ये सब मानव के निर्मित चौंचले हैं कि उसको वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा होशियार है, कुछ नहीं है। आप ये देखो कि बहुत सामान्य से दिमाग के लोग जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी नहीं बन के आज फिल्म स्टार बन गया, कितना सुपर स्टार बन गया है ना। ऐसे ही राजा ब्रूस हुआ करते थे जो बार बार असफल हो जाते थे और फिर कभी उन्होंने एक चींटी को देख के है वो अपनी फतेह कर ली थी। तो इस दुनिया में महात्मा गांधी बहुत साधारण एकेडमिक रिकॉर्ड के रहे हैं और उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी थ्योरी दी सत्याग्रह के रूप में कि देखते रह गए दुनिया। आज भी उनकी नजीर देती है। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हैं उसमें से। तो आप तो बस लगे रहो कर्तव्य पे और ईमानदारी के साथ में। आप अपना कोई यूनिक स्टाइल अपना सकते हैं जिसके साथ आप वो बने रहो। मैं तो कहता हूँ आप दूसरों को फॉलो नहीं करें, लोग आपको फॉलो करें। आप ट्रेंड सेट कर दो, नए नए ट्रेंड आ जाते हैं। जब मैं स्टडी करता था, मैंने जब पढ़ाई की थी या हमारे टाइम में हमारे बाकी लोग भी करते थे, तो हमारे पास तो इतनी कोई गाइडेंस थी नहीं या
सोशल मीडिया था नहीं तो हर कोई ऐसे ज्ञान देने के लिए नहीं आता था कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है, व्यक्ति सापेक्ष जो है उसके निर्णय होते हैं, व्यक्ति सापेक्ष उसकी तैयारियां होती हैं और व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार ही उसके रेस्पॉन्स और उसके उत्तर होते हैं। तो हम कोई एक ऐसा एब्सोल्यूट या कोई निरपेक्ष रोड मैप नहीं बना सकते कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना सोना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। किसी को रात को नींद आती है, किसी को दिन को आती है, किसी को लिख लिख के याद होता है, किसी को बोल बोल के याद होता है, किसी को तिरछे पढ़ के याद होता है, किसी को कुर्सी पे याद होता है, कोई पैर ऊपर करके पढ़ता है, कोई नीचे करके पढ़ता है। क्या फर्क पड़ता है इससे? बस महत्वपूर्ण ये है कि आप दिमाग के साथ में पूरे कमिटमेंट और समर्पण के साथ में अपने स्टडी मटेरियल के साथ में होना और आपको याद हो रहा है आराम से, वह सिस्टम सबसे बेहतर होता है जो आपको याद करने में मददगार हो और जो आपको कॉन्फिडेंस दे। तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई व्यक्ति कि कोई बीमारी है या नहीं है, उसकी जानकारी उसका शरीर दे देता है उसको। किसी डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी नींद आ रही है, अच्छा आप चल फिर रहे हैं, टॉयलेट वगैरह टाइम पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब सही है आदमी। बीमार तो वो है ना जिसको चक्कर आ रहे हैं, चलने में परेशानी हो रही है, जिसको कब्ज हो गई या दस्त हो गए, इसका मतलब बॉडी इंडिकेट कर रही है आपको। ठीक इसी प्रकार से हमारा दिमाग और हमारी मेमोरी जो है वो हमें बता देती है कि हम लोग सही है या गलत है, हम सही ट्रैक पे है, गलत ट्रैक। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि हम फालतू रणनीतियों में अपना वक्त जाया ना करें। किसी को अगर डिप्रेशन आता है तो निसंदेह आता है वो, उसके लिए आप कोई हल्का फुल्का मधुर संगीत सुन लें, कोई नृत्य कर लें और किसी से डिस्कस कर लें। पॉजिटिव जो आपके फ्रेंड हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ में आप डायलॉग कर सकते हैं, घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। एक मूड स्विंग होता है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं। बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई यूनिक नहीं है इस धरती के ऊपर। कोई आइंस्टीन भी कोई बहुत इतना बुद्धिमान माना जाता है, वो भी कॉमन सेंस के अंदर बहुत कमजोर था। अपने घर में से दो बिल्लियों को निकालने के लिए उसने कहा कि दो अलग अलग छेद बनाओ, एक बड़ी एक छोटी। तो कहने का मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि इतनी ज्यादा हो, वह भी व्यवहारिक स्तर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अच्छी समझ ना रखता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसके दिमाग नहीं है ना। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि दिमाग सभी की होता है, परिस्थितियां सभी की होती हैं, डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है, याद भी सभी को होता है, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना। और अगर नहीं मन लगता तो देखो बाजीराव मस्तानी। तो कोई खास बात नहीं है। जिंदगी में जिंदा दिल और जिंदगी में मनोविनोद और जिंदगी में सकारात्मकता का समावेश सदैव अपने मन में रखो, हावी मत होने दो। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है वो केवल पढ़ाई का नाश नहीं करता है, शरीर का नाश भी करता है। तो हमें ऐसे समय ऊपर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी की, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सब चीजें जब आप अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं तो उसमें डोपामीन सीक्रेट होता है ना, वरना फिर आपके कार्टिसोल सीक्रेट होगा जो बहुत नेगेटिव हार्मोन है। जितना आप नकारात्मकता की तरफ सोचते जाएंगे उतने ही आप नकारात्मकता नजर आ जाएंगे, और अगर पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा। तो बढ़िया खूब पढ़ो, अच्छे मस्ती के साथ पढ़ो, सिलेबस जितना हो रहा है होने दो। टफ टॉपिक्स जो उनको पहले प्रायोरिटी के ऊपर रख लो और थोड़ा उनको जो है बढ़िया ढंग से कॉन्फिडेंस समय रहते हुए सॉल्व कर लो, तो एक अच्छा सा हमारा एक बन जाता है। फालतू समय जो है जाया नहीं करें। इंसान के पास समय की कोई कमी नहीं होती है। समय अभाव की शिकायत वही करते हैं जो समय को सबसे ज्यादा नष्ट करते हैं। तो समय की जो कीमत करेगा, समय उसकी कीमत करेगा। वरना नेपोलियन का वो कथन जो मैं लगभग बोलता हूँ, वक्त को मैंने खराब किया, वक्त ने मुझे खराब कर दिया। मैंने वक्त को जाया किया, वक्त ने मुझे जाया कर दिया। तो यही बात, रूठे रब को मनाना आसान है लेकिन बीते समय को लाना मुश्किल है। इसलिए हर मुश्किल को आसान कर दे, केवल आपके इरादे ही आपको जवान कर दे। तो लगे रहो जवान और करते रहो फतेह। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।